परिवार के सदस्य थोड़ा आगे करना मेरे कोई जगह हरि बोल। थोड़ा होने से हमारे लोग ऐसे आपको बाहर भेज देते, खुद बैठ जाते हैं, इसलिए आपको सामने बुला लिया। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। मूकं करोति वाचालं पंगुं लांघायते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुं दीनतारिणम्। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। भविष्योत्तर पुराण में एक बात बताया, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इति षोडशक नाम्ना कलि कल्मषनाशनम नातो परतरम दृश्येत पश्येत सर्ववेदेषु दृश्यते। ये बताया, ये महामंत्र है, हरे कृष्ण महामंत्र भी हम लोगों ने बोला, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। षोडशत नाम, इसमें 16 पद है। हरे हरे कृष्ण ऐसे गिनेंगे, 16 पद 32 अक्षर। षोडशक नाम कली कल्मष नाशनम। कली का जो कल्मष, जितने भी मलिनता है, कपटता है, कुटिलता है, पाप है, हम लोग हर एक क्रिया में हम पाप करते रहते हैं। छोटे छोटे चीज के लिए हम पाप करते हैं। कुछ भी नहीं है, झूठ बोल लेते हैं, जरूरत नहीं है वहां पर, लेकिन थोड़ा सा हमारा कुछ फायदा होगा, कुछ दुनियावी फायदा, कुछ पैसा का होगा, या तो कुछ मान सम्मान कुछ तो होगा, जिसकी वजह से जहां जरूरत नहीं वहां पर भी झूठ बोल लेते हैं। बात बात में हम लोग पाप, मतलब पाप हमारा ऐसे ही हर एक क्षण बढ़ते ही जा रहा है। बोलते हैं कली कल्मष नाशनम। कली का जितने भी प्रकार के कल्मष है वो सारे नाशनम। इस भगवान का महामंत्र हरे कृष्ण महामंत्र उच्चारण करने से बोलते हैं जितने प्रकार के पाप हैं, जितने प्रकार के कलुषिता है, मतलब पोल्यूटेड एनवायरनमेंट है, ये वातावरण प्रदूषण के बारे में नहीं बोल रहा हूं, मॉरली मेंटली सब लोग पोल्यूटेड है। सब लोग यहाँ पर देखते हैं हम वर्तमान युग में
अच्छा दूसरों को करना तो बहुत दूर की बात है, कैसे दूसरों को हम कष्ट पहुंचाए, ठेस पहुंचाए, दुख पहुंचाए, बहुत सारे लोग इसी चिंता यही है। मतलब मॉरली कोई राइट नहीं है, बहुत ज्यादा लोग ऐसा ही। तो कली का मेन पोल्यूशन यही है। कली कल्मष नाशनम, भगवान का नाम करने से ये सब जितने भी प्रकार के पाप हैं, कलुषिता है, मन के मलिनता है, वो सब दूर हो जाता है। ना तो परतरम पश्येत सर्व वेदेश दृश्यते, सारे वेद, सारे इतिहास सब उठा करके देख लो, इससे श्रेष्ठ और कोई मंत्र नहीं मिलेगा। अब यही मंत्र क्यों, बहुत सारे मंत्र हैं, ओम नमो नारायणाय, ओम भगवते वासुदेवाय, हाँ, बहुत सारे मंत्र है। तो यही मंत्र क्यों है? शास्त्र हम लोगों को इस महामंत्र के बारे में बता रहे हैं कि इससे बढ़कर श्रेष्ठ और कोई मंत्र नहीं। मंत्र का अर्थ मतलब क्या है? मंत्र, मन को त्राण करने वाला। हमारा मन है, मन को त्राण करने वाला है मंत्र। हमारा इस जगत में जो किसी चीज से बंधन किसकी वजह से है? मन की वजह से। माइंड, हमारा जो माइंड है ना, वो माइंड ही इतना पोल्यूटेड है जिसकी वजह से हमारा बंधन है इस जगत में। तो मंत्र, मन को तारण करने वाला, उसमें से श्रेष्ठ है हरे कृष्ण महामंत्र। सभी जितने भी वेद शास्त्र पुराण इत्यादि देख लो, इससे श्रेष्ठ उपाय, श्रेष्ठ मंत्र और कुछ नहीं है। क्योंकि इस कलयुग के लिए विशेष रूप से भगवान नाम के रूप में अवतरित हुए। कलिकाले नाम रूपे कृष्ण अवतार, नाम हईते हय सर्व जगत निस्तार। कलयुग में भगवान का विशेष करके आविर्भाव मतलब प्रकट हुआ उनके नाम के सहारे, मतलब नाम में, नाम के रूप में वो अवतरित हुए। भगवान और भगवान का नाम में कोई भेद नहीं है। हम लोगों को प्यास लगता है, प्यास जब लगता है हम पानी 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 बोलते हैं, तो हमारा प्यास बुझता है? बुझता है? नहीं। पानी वस्तु को पीना पड़ेगा, क्योंकि पानी वस्तु और पानी नाम अलग है। वस्तु में और शब्द में वहां पर दो अलग वस्तु है। आग का क्या क्रिया है? जलाना। आग 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 बोलने से हमारा जीवा जल जाएगा? क्यों नहीं जलेगा? क्योंकि आग वस्तु और आग शब्द अलग है। इस दुनिया में सब कुछ इसी प्रकार है, नाम में और शब्द में कभी लिंक नहीं है। लिंक नहीं मतलब कभी एक नहीं है, दोनों अलग अलग है। लेकिन भगवान और भगवान का नाम में किसी प्रकार का कोई भेद नहीं है। हमारे जो पूर्व आचार्यगण इस प्रकार उदाहरण बताते हैं, व्यक्ति का नाम है लक्ष्मीपति, काम है भिक्षा मांगना। कोई भिखारी, नाम क्या तुम्हारा? लक्ष्मीपति जी। लक्ष्मीपति कौन है? नारायण है। लक्ष्मीपति को कभी भिक्षा मांगने का जरूरत पड़ता है? पड़ता है? तो मांग क्यों रहे? क्योंकि उसका नाम और वो अलग है, उसको एक नाम ऐसे ही दिया है। तो हमारा किसी का भी नाम देखेंगे, किसी का भी नाम ले लो, यहाँ पर उसके गुणों के साथ कोई तालमेल होता नहीं। और विशेष रूप से हमारा जब जन्म हुआ था, हम किस प्रकार का गुणी होंगे, किसने देख करके हमारा नाम रख दिया? कुछ प्रकार, माता का संतान है, दो चार संतान है, सबका अलग अलग नाम रखना चाहिए, नहीं तो कोई बेटा हो, मतलब कौन सा बेटा, तो बेटा का नाम अलग अलग रखना पड़ता है, नहीं तो नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 वो भी चलेगा, चिंटू चिन्नू मुन्नू कुछ ना कुछ चलेगा, लेकिन यही नाम देना ऐसा नहीं है। लेकिन भगवान का नाम और भगवान का शब्द दोनों में कोई भेद नहीं। कलिकाले नाम रूपे कृष्ण, इस कलयुग में भगवान नाम के रूप में अवतरित हुए। नाम हईते हय सर्व जगत निस्तार, और भगवान का नाम उच्चारण करने से
भगवान का नाम करने से सब जीवों का उद्धार है। एक ही मंत्र है और सबका उद्धार उसी मंत्र से। भगवान का नाम, उसके महिमा हम श्रवण करेंगे, अपार है। कोई भी व्यक्ति भगवान के नाम के महिमा कुछ सीमित समय में बोल नहीं पाए। कली काले नाम बिना नाही और धर्म। कलयुग में भगवान के नाम के अलावा और दूसरा कोई धर्म ही नहीं है। क्योंकि शास्त्र में बताया, कृतेय ध्यायतो विष्णु। 4 युग है ना, सत्य, त्रेता, द्वापर, कली, 4 युग है, जानते हैं सब लोग। सत्य, त्रेता, द्वापर, कली 4 युग है। सतयुग में मन लोगों का कंट्रोल में था, सत्यवादी थे, चीटिंग प्रोपेंसिटी कम था, एंजॉइंग टेंडेंसी कम था, विषयों में आसक्ति कम, इसीलिए वो लोग तपस्या कर पाते थे, ध्यान कर पाते थे। ध्यान किससे होता है? मन। अगर वो मन ही कंट्रोल नहीं है, ध्यान कहां से लगेगा? सत्ययुग में सबका मन एकदम कंट्रोल्ड था। सत्य, सब लोग जो सत्य वस्तु के लिए रहते थे, इसीलिए उस जो सतयुग के लोग हैं उनके लिए ध्यान संभव था। इसीलिए कृतय ध्यायतो विष्णु। कृतयुग में अथवा सत्ययुग में ध्यान उन लोगों के लिए पद्धति बताया, प्रणाली बताया, आप लोग ध्यान करके भगवान को प्राप्त कर सकते हैं। और दूसरा युग आया त्रेता। त्रेता युग में मन धीरे धीरे चंचल होने लगा, विषयों के प्रति जो है रुचि बढ़ने लगा, आसक्ति। वैसे धर्म जो है ना 4 पिलर्स पे है, सत्य, शौच, तप, दया। ये 4 चीजों पे धर्म, ये 4 खंबे पे, पिलर्स पे धर्म खड़ा है। सत्य, शौच, तप, दया। सत्य सच, शौच क्लीनलीनेस, तप ऑस्टेरिटी, दया मर्सी। ये 4 चीजों पे, 4 पिलर्स पे धर्म खड़ा है। और सतयुग में चारों के चारों पिलर एकदम मजबूत थे। सत्य, सत्यवादी थे, शौच एकदम क्लीनलीनेस है, तप और ऑस्टियर थे, कर पाते थे वो लोग, और दया मर्सी। ये चारों गुण होने के कारण, धर्म का पूरा तगड़ा फाउंडेशन होने के कारण वो कर पाते थे। लेकिन धीरे धीरे जब युग का परिवर्तन हुआ, मन विषयों के प्रति भागना शुरू किया। अभी हमारा तो एकदम विषयों में डूबा हुआ है, लेकिन त्रेता युग में ऐसा था कि मन विषयों के प्रति जा रहा था। और उस युग में त्रेतायाम यजतो मखई, यज्ञ के लिए बताया। उस समय प्रणाली पद्धति है यज्ञ। यज्ञ क्यों? क्योंकि इंद्रिय, जिस वस्तुओं में इंद्रियों का जो है खिंचाव है, आसक्ति है, यज्ञ में उन वस्तुओं को दिया जाता है। जो स्वाहा स्वाहा बोलकर यज्ञ में करते हैं, तो जो हमारा इंद्रियों को जो अच्छा लगता है वो वस्तुओं को भगवान में, यज्ञ में समर्पण। क्योंकि एक प्रिंसिपल है, wherever you devote your energy you will go there or your mind will go there। जहां पर हम अपनी शक्ति को देते हैं ना, वहां पर हमारा मन जाता ही जाता है। हमारे गुरुजी एक उदाहरण बताते थे। एक व्यक्ति था जिसके पास बहुत अच्छा घड़ी, बहुत बढ़िया घड़ी था, बहुत पुराना, उसका पिताजी का दिया हुआ या दादाजी का, नाना जी का दिया हुआ पुराना एक घड़ी है। और रोज वो घड़ी पहनता है और नाना जी का, दादाजी का जिन्होंने दिया उनको याद करता है। उस घड़ी के प्रति उसको बहुत आसक्ति थी, क्योंकि उन्होंने, किसी ने दिया उनको। और आपका स्वास्थ्य ठीक नहीं है,
ठीक है, आप थोड़ा इसके ऊपर बैठ जाइए, आप ठंडा लग रहा है, ठीक है। तो उन्होंने, आइए माता जी, जगह है, ये पुष्पक विमान है। पुष्पक विमान के बारे में सुना? सुना? नहीं सुना? सुना है ना? माइथोलॉजी है ना? मिथ है। तो बोलते हैं ये सब ऐसे ही लिखा हुआ है, पुष्पक विमान। ऐसा कोई हो सकता है क्या कि जगह जो है जितने भी लोग आए उसमें बैठ सकते हैं? ऐसा कोई जगह हो सकता है, ऐसा कोई स्थान हो सकता है क्या? हो सकता है, ये है। ये पुष्पक बिल्डिंग भी है ना? अच्छा, मठ के पास है पुष्पक, ये तो कल्पक है। तो विमान उधर है। तो बैठ जाइए प्रभु जी, मैं जल्दी छोड़ता नहीं हूँ। ये लोग भी मेरे से पक गए हैं। आपको 15 मिनट टाइम देता हूँ, 1 घंटा खींचते हो। बैठ जाइए प्रभु जी, बैठ जाइए। तो घड़ी जो है उसके प्रति उसका बहुत आसक्ति है। उसने कोई स्नान करने के लिए या कोई चीज करने के लिए उसने घड़ी को खोल करके घर का टेबल के ऊपर रखा। तो इतने में चोर आया, चोर आकर के वो घड़ी चुरा करके चला गया। अब जब ये घड़ी चुरा करके चला गया, ये पीछे पीछे भाग रहा है, पीछे पीछे भाग रहा है कि घड़ी कहाँ, मतलब ये जहां जा रहा है उसको पास जाकर घड़ी छीनेंगे। और चोर जा रहा है मंदिर में, तो ये भी जा रहा है मंदिर में। वो जा रहा मस्जिद में, ये भी जा रहा मस्जिद में। कोई रास्ते में शराब का दुकान आया, वो उसके अंदर चला गया, कहीं ना कहीं जो के जाके छुपेगा। लेकिन ये देख रहा है जहां जा रहा है वो भी चला गया, तो फिर वहां से इस प्रकार जो जहां जहां जा रहा है वहां वहां ये भी जा रहा है। उसने शायद पहले कभी इस प्रकार का शराब का घर में गया नहीं होगा जहां पर बिकता है, और मंदिर में या मस्जिद इत्यादि में गया नहीं होगा। लेकिन जहां जहां चोर जा रहा है वहां वहां ये भी जा रहा है। क्यों जा रहा है? घड़ी के लिए जा रहा है। क्यों? घड़ी में दूसरा कोई बाजार में नहीं मिलेगा घड़ी। उसके पास पैसा कम है ऐसा नहीं है, कंजूस है ऐसा भी बात नहीं है, पैसा है, चाहे तो ऐसा तो 1000 खरीद कर रख सकता है। लेकिन उसके पीछे पीछे क्यों भाग रहा है? क्योंकि उस घड़ी के साथ उसकी आसक्ति जुड़ा हुआ है। उसका आसक्ति उसको ऐसे स्थान पर भी लेके जा रहा है जो घृणा करता है उसको। जिस चीज को घृणा करता है उस चीज को, उस वस्तु के पास भी, उस स्थान में भी जा रहा है, क्योंकि आसक्ति उस वस्तु में है करके। अर्थात हमारी जहां पर आसक्ति है हमारा मन वहां पर जाता है। एक व्यक्ति बॉम्बे में नौकरी कर रहा है। वो आया है कोई बिहार से, न बंगाल से, कोई दूर देश से आया है, और बॉम्बे में घर परिवार चलाना है। घर परिवार है बिहार में या तो कलकत्ता में, जहां पर भी है, कोई एक जगह में है। बॉम्बे में नौकरी कर रहा है और पैसा कमा रहा है। पैसा कमा करके क्या कर रहा है? हर महीना घर भेजेगा, बीवी बच्चे हैं उसके लिए पैसा भेजेगा, और यहाँ पर अपना जो मालिक है, मालिक के पास काम कर रहा है। 4 महीना, 5 महीना, 6 महीना हो गया, उसके बाद छुट्टी मिलेगा। सर जी थोड़ा छुट्टी दीजिए ना। ठीक है, छुट्टी दे दिया। छुट्टी मिला तो पहले कहाँ भागेगा? घर भागेगा। सबसे पहले घर भागेगा। घर जाकर के घर में घर वालों को देखा, 15 दिन का छुट्टी जो भी मिला, फिर वापस यहाँ पर आ गया। ऐसा एक मालिक के पास उसने 20 साल, 30 साल नौकरी किया। कितना? 20-30 साल लगातार नौकरी किया, और मालिक भी बहुत अच्छा है। ऐसा नहीं कि पैसा कम कर रहे हैं, वो हर साल उसको इंक्रीमेंट्स दे ही रहे हैं। ऐसा 30 साल उन्होंने काम किया। 30 साल काम करने के बाद, बाबूजी अभी तो शरीर में ताकत कम हो गया, अब मुझे छुट्टी दे दीजिए। ठीक, कोई बात नहीं, तुम्हारे लिए आउट हाउस है, आउट हाउस में रह। इतना साल, 30 साल तुमने
सेवा किया है, तुमको और करने की जरूरत नहीं, तुम ऐसे ही रहो, हमारा आउट हाउस में रहो, हमारा खाना पीना सब व्यवस्था हो जाएगा। लेकिन 30 साल काम करने के बाद छुट्टी मिलेगा तो सबसे पहले जाएगा अपना घर में। ना बाबूजी बहुत दिन हो गया, बीवी बच्चों से बहुत दिन दूर रहा, अब यहाँ नहीं, हमको जाना है हमारा गांव, हम वहीं पर जाएंगे। 30 साल जहां पर लगातार उसने काम किया, शायद हो सकता है साल में 15 दिन के लिए घर जा रहा है, साल में सिर्फ 15 दिन के लिए घर जा रहा है, लेकिन बाकी 350 दिन मालिक के पास काम किया। ऐसा 30 साल काम किया, उसके बावजूद भी जब उसको नौकरी से छुट्टी मिला, कहां जा रहा है? घर पे जा रहा है। क्यों जा रहा है? आसक्ति है। 30 साल जिसका काम किया वहां पर नहीं है, लेकिन जहां पर अपना एनर्जी भेज रहा है, जहां पर अपना पैसा भेज रहा है, वहां उसकी आसक्ति है, अर्थात वहां पर ही वो जाएगा। उसी प्रकार जहां पर हमारा मन आसक्त होता है, जिस वस्तु के प्रति आप बैठ करके हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 बोलो, लेकिन मन वही जाएगा, क्योंकि मन वहां पर आसक्त है। इसीलिए त्रेता युग में क्या बताया? तुम्हारा मन बैठ करके तपस्या करोगे तो मन तुम्हारा लगेगा नहीं उसमें। तुम्हारा मन जहां पर जिस वस्तुओं में आसक्त है, उन वस्तुओं को श्री कृष्ण के यज्ञ में समर्पण कर दो। कृतयत जायतो विष्णु त्रेतायाम यजतो मथे, यज्ञ। द्वापरे परिचर्यायाम, लेकिन द्वापर युग में और भी इंद्रियों का आसक्ति इतना अतिरिक्त हो गया, इतना अतिरिक्त हो गया, अतिरिक्त मतलब एक्सेस, जरूरत से ज्यादा, कि इस यज्ञ करना भी संभव नहीं था। और इस द्वापर युग में शौच की कमी हो गया। शौच मतलब क्लेanलीनेस। वस्तु जो यज्ञ में देते हैं, यज्ञ में हवन आदि में देते हैं, वहां पर वस्तु का जो शुचि, प्योरिटी इंपॉर्टेंट। जहां पर घी देना होता है, वो घी में किसी प्रकार का मिलावट नहीं होना चाहिए। भूमि है जहां पर यज्ञ करते हैं, वहां पर भी जो 7 हाथ अंदर खुदाई करते, कोई भी जानवर का हड्डी तक नहीं मिलना चाहिए। कोई भी जानवर का हड्डी, पक्षी हो जानवर हो, हड्डी नहीं मिलना चाहिए। वस्तु शुद्धि होना चाहिए, भूमि शुद्धि होना चाहिए, और यजमान की, यजमान मतलब जो हवन करा रहा है, यज्ञ करा रहा है, उसकी शुद्धि, और पंडित की शुद्धि, पुजारी, इन सब का मन शुद्ध होना जरूरी है। लेकिन धीरे धीरे लोभ अधिक होने के कारण ये कोई भी वस्तु में शुद्धि नहीं है। इसीलिए उनके लिए बोला परिचर्या, सेवा करो, श्री विग्रह की सेवा। द्वापर युग में जितने भी हैं उन लोगों के लिए बताया श्री विग्रह की सेवा। फर्स्ट जो है ध्यान, सेकंड जो है यज्ञ, और थर्ड उन्होंने बताया कि परिचर्या, सेवा करो। लेकिन कलयुग में आकर के परिचर्या करना, सेवा करना, ये भी धीरे धीरे मुश्किल हो गया। कैसे मुश्किल हुआ? व्याधिग्रस्त अवस्था में भगवान की पूजा नहीं कर सकते। अगर किसी को कोई बीमारी हो गई वो पूजा नहीं कर सकते। आजकल ठाकुर जी का विग्रह जो है ऊपर इसलिए रखते हैं क्योंकि चेयर पे बैठ करके पूजा कर सके, है ना। नीचे बैठना मुश्किल है तो घुटनों में दर्द हो जाएगा, कभी ऐसा करना पड़ेगा, कभी ऐसा करना। प्रभु जी कर रहे हैं, देखो। अभ्यास नहीं है ना, ऊपर बैठ जाओ। सुन के आया या पहले आया था? तो इस प्रकार है कि बैठ करके 10 मिनट कोई भी काम। बंगाल में
मचलनपुर करके एक जगह है। मुश्किल से 16-17 साल का लड़का होगा, आपका भी उतना ही होगा। 16-17 साल का लड़का होगा वो। उसको बोले बैठ जा, नीचे बैठ जा। नहीं मैं बैठ नहीं सकता। नहीं बैठ जाओ, 5 मिनट तो बैठ जाओ। 5 मिनट बैठना उसके लिए मुश्किल हो गया। 5 मिनट बैठ नहीं सका। मैंने बोला क्या हो गया तुमको? मैंने बोला तुम भजन छोड़, पहले एक्सरसाइज कर। तो बैठ करके हरिनाम करेगा तो फिर तेरा मन तो इसमें जाएगा उसमें जाएगा। पहले एक्सरसाइज कर, रोज वॉकिंग करो, थोड़ा एक्सरसाइज करो, जिम करो ना करो, एटलीस्ट मिनिमम तो एक्सरसाइज करो। क्योंकि एसी रूम में बैठ बैठ के हालत खराब है। और आजकल के बच्चे एसी छोड़कर रह नहीं सकते। यहाँ घर में एसी, यहाँ से गाड़ी में जाएंगे एसी, फिर वहां से ऑफिस में जाएंगे एसी, स्कूल में जाएंगे या कॉलेज में जाएंगे, सब जगह एसी एसी। एसी में रह रहे के हालत ऐसा हो गया कि हमारा एग्जाम्पल एकदम फिट हो रहा है। नीचे बैठ करके करना मतलब 5 मिनट 10 मिनट भी बैठ करके कोई ध्यान से भगवान को पूजा कर सके, कोई अर्चन करते तो 1 घंटा लगता है। और बहुत सारे नियम है अर्चन करने के लिए, ये नहीं करना चाहिए, वो नहीं करना चाहिए, हाँ ये खा करके पूजा नहीं करना चाहिए। बहुत सारे अर्चन के बहुत सारे ये है। तो इसीलिए कलयुग के जीवन को देखा, ये भी उनके द्वारा संभव नहीं है। ये लोग बैठ करके अर्चन नहीं कर पाएंगे। तो सोचा भगवान, हमारे जो शास्त्र है ना, हमारे शास्त्र बहुत कृपालु है। ऊपर बैठो बेटा, ऊपर बैठो, तो प्रॉब्लम नहीं है। अरे तो एक्चुअली सच में बोल रहा हूँ, ऊपर बैठो। ध्यान है तो, कथा में ध्यान है तो, शरीर में ध्यान नहीं होना चाहिए, इसलिए बोल रहा हूँ ऊपर बैठो। क्योंकि वो जो इधर ध्यान है ना, तो फिर जो बोल रहे हैं वो समझ में नहीं आएगा। तो वहां पर शास्त्र हमारे हमारे माता के जैसे है। माता कभी प्यार से समझाती है, कभी शासन करके समझाती है। उसी प्रकार शास्त्र भी कभी प्यार से समझाते हैं और हमारे अनुकूल क्या अच्छा है, अच्छा बेटा ये नहीं कर पाएगा ये कर ले, अच्छा ये भी नहीं कर पाएगा ठीक है ये कर ले, अच्छा ये भी नहीं कर पाएगा चल ये कर ले, ठीक है ना। ऐसा माँ कैसे समझाती है बच्चे को कि उसको बड़े बड़े टास्क नहीं देती, ये कर ले वो कर ले वो कर ले। बच्चे का एलिजिबिलिटी क्या है, योग्यता क्या है, कितना कर पाएगा, वो सब देख करके उस हिसाब से माँ जो है उसको बताती है कर ले बेटा। शास्त्र हमारे उसी प्रकार है। अब हम लोगों को बोले तुम हिरण्यकशिपु के जैसा तपस्या करो। हिरण्यकशिपु का नाम सुना है? नहीं सुना है? वो एक अंगूठे के ऊपर खड़ा रहा, ब्रह्मा जी के लिए तपस्या किया। एक अंगूठा, पैर का एक अंगूठे के ऊपर खड़ा रहा, दूसरा पैर हवा में। कितने साल? 1000 से, नॉट मिनट्स नॉट सेकेंड्स, साल। इतने साल उन्होंने तपस्या किया। हम शायद 2 सेकंड भी खड़ा नहीं हो पाएंगे एक अंगूठे के ऊपर। अगले मुहूर्त हम हॉस्पिटल में रहेंगे। वो ऐसा उन्होंने 1000 साल तपस्या किया। सतयुग के थे वो। और उस समय जान रहता था नेहरू हड्डी में, हड्डी है ना, रीढ़ की हड्डी, उसमें हम लोग नहीं खाते तो फिर नहीं जीवित रह सकते। लेकिन उस समय ऐसा नहीं था। प्राण जब तक जो ताकतवर है तब तक वो लोग जो है कर सकते। तो इसीलिए ऐसा बड़ा बड़ा टास्क हमको शास्त्र नहीं दिए, क्योंकि तुम सतयुग क्या नहीं हो, तुम्हारा इस प्रकार का शरीर नहीं है, तुम कर नहीं पाओगे। इसीलिए तुम ये तपस्या करने की जरूरत नहीं है। और तुम्हारे अंदर शक्ति नहीं है कि तुम जो है हवन आदि कर सको। हवन के लिए तो बहुत ऐसी जगह चाहिए। बॉम्बे में तो होगा ही नहीं, कहीं मिलेगा ही नहीं आपको जगह, रहने के लिए जगह नहीं, हवन के लिए कहाँ जगह मिलेगा। और प्योरिटी तो बिल्कुल जीरो है। आजकल के जमाने में प्योरिटी जीरो। और अगर द्रव्य भी प्योर मिल गया तो भी मन की शुद्धि किसी का नहीं है। ब्राह्मण नाम कहलाता है लेकिन ब्राह्मण है ही नहीं है। ब्राह्मण का गुण है ही नहीं उसके अंदर। ब्राह्मण है तो थोड़ा क्षमा कर देना, तो है, मैं खुद ही ब्राह्मण हूँ, खुद ही बोल रहा हूं मैं, तो है
लेकिन वास्तविकता में वो ब्राह्मण के गुण नहीं है। ब्राह्मण कौन है? ब्रह्म जनतीति ब्राह्मण, ब्रह्म वस्तु को जो जानता है वो है ब्राह्मण। आजकल के पुजारी लोग, ब्राह्मण लोग आपके वहां पर आकर के पूजा करेंगे, जी आपको इतना पैसा देना पड़ेगा। ब्राह्मण कभी भी पैसों के लिए पूजा नहीं करता, और जो पूजा करता है भगवान कभी भी उसको छोड़ता नहीं है। जो भगवान का सेवा करेगा थोड़ा सा भी, भगवान उसको ऐसा अक्षय दान दे देते हैं। आपने द्रौपदी का नाम सुना? द्रौपदी ने श्री कृष्ण को थोड़ा सा एक छोटा चीर का टुकड़ा दिया। अपना जो साड़ी है ना, साड़ी का थोड़ा सा टुकड़ा दिया। जब उन्होंने सुदर्शन चक्र चलाया तो उससे उनका अंगूठा थोड़ा कट गया, उंगली थोड़ा कट गया। तो वहां पर देख रहे हैं कहाँ है वस्त्र। सुभद्रा जी थी साथ में, उनका जन्मदिन भी था, नए वस्त्र पहन के भैया से आशीर्वाद लेंगे। द्रौपदी जी भी हैं, उनका नाम है कृष्णा। द्रौपदी का नाम है कृष्णा, कृष्ण के अत्यंत प्रिय, इसलिए कृष्णा उनका नाम। तो द्रौपदी जी देखी, वो भी एकदम नया साड़ी पहन कर सभा है, देखा कि अरे, तो जो कृष्ण को चोट लग गई, साथ साथ उन्होंने, सब ढूंढ रहे कहां पर वस्त्र है, उन्होंने अपना साड़ी फाड़ करके कृष्ण को दे दिया। बदले में क्या दिया भगवान ने? इतना कौरव सभा में जो दुशासन आदि उनको, उनका मान को हरण करने के लिए चाह रहे थे, वहां पर अक्षय चीर दिया, अक्षय साड़ी दिया। कहीं पर उन्होंने कमी नहीं बताया। भगवान को हम थोड़ा देते हैं, भगवान हमको बहुत कुछ देते हैं, लेकिन हम देते हैं कुछ एक्सपेक्टेशन लेकर के। द्रौपदी ने उस दिन नहीं सोचा आज मैं कुछ कर रही हूं, बाद में मेरे को कुछ मिलेगा। हम सब लोग करते हैं, थोड़ा ठाकुर जी को कुछ देते हैं सेवा में, लेकिन कुछ एक्सपेक्टेशन, कुछ प्रत्याशा रख करके हमको कुछ मिलेगा, लेकिन ऐसा नहीं। भगवान ने हमारे लिए क्या नहीं दिया? जो जो चीज है, मनुष्य क्यों, जितने भी प्राणी है, सबको जो जो आवश्यक है सबको दिया। मछली के लिए पानी की जरूरत है, पानी दिया। और हमारे लिए पानी की जरूरत है, हमारे लिए हवा की जरूरत है, हमारे लिए अग्नि की जरूरत है। ये सब जो जो हमारी आवश्यकता है सब भगवान ने पूर्ण किया। ऐसा क्या वस्तु भगवान ने हमको नहीं दिया? लेकिन जिन तन दियो ताहे विसरायो, ऐसो नमक हरामी, मौसम कौन कुटिल तल कामी। सूरदास जी बोल रहे हैं, मेरे जैसे कवि, कुटिल और कामी व्यक्ति और कौन हो सकते हैं? जिन तन दियो, जिन्होंने मुझे शरीर दिया, ताहे बिसराई, उनको ही मैंने छोड़ दिया, त्याग दिया। किसने दिया शरीर? माता जी ने नहीं दिया। माता जी के गर्भ के अंदर ऐसी व्यवस्था भगवान ने दिया। अगर स्त्री होने से ही संभव है तो हर एक स्त्री गर्भवती बन सकती है, लेकिन हर एक स्त्री क्यों नहीं हो सकता? इस प्रकार की शक्ति भगवान ने नहीं दिया। स्त्री होने मात्र से हो जाता, ऐसी बात नहीं है। शक्ति भगवान जिनके अंदर दिया वो संभव है उनके द्वारा, अथवा शक्ति के द्वारा संभव हुआ जिनसे, जो भगवान से आया है। कहने का मतलब यह है, भगवान ने हमको तन दिया, शरीर दिया, और शरीर के लिए जो चीज आवश्यक है वो भगवान ने दिया, लेकिन ताहे विसराइयो, उनको ही मैंने छोड़ दिया, उनको ही मैं थैंक्स बोलना भूल गया। उनके साथ भी मैं बिजनेस करता हूं, मैं आपको इतना पैसा दिया, आप मेरे को रिटर्न इतना दोगे, या मेरा बिजनेस सक्सेस होगा तो मैं आकर के आपको इतना दान दूंगा। इसके साथ बिजनेस कर रहे हैं। जहां पर प्रीति की आवश्यकता है, थैंक्स बोलने की आवश्यकता है, उनके साथ हम बिजनेस, लेन देन की बात कर रहे हैं। पिताजी के साथ बेटा कभी इस प्रकार का लेन देन का बात करे, पिताजी को अच्छा लगेगा? कभी भी अच्छा नहीं लगेगा। पिता के साथ लेन देन की बात करे, पिताजी ये आपके पैसे में इतना आपको दिया, मुझे इतना मिलना चाहिए, पिता को कभी अच्छा नहीं लगेगा। ऐसा नहीं है पिता ने लूटा नहीं है, सब बच्चे के लिए किया है।
बेटा तुम्हारे लिए सब कुछ है, मैं इतना किस लिए मेहनत कर, तुम्हारे लिए कर रहा हूं, सब कुछ किया। वो बेटा आकर के हिसाब किताब के लिए बैठे हैं पिता के साथ, मन में बहुत दुख लगता है। हम भगवान के साथ वही कर रहे हैं। भगवान हमारे परम पिता है और उनके साथ हम लेन देन की बात करेंगे, आप मेरा ये कर दो तो फिर मैं वहां आऊंगा, तिरुपति में आऊंगा, या तो जय माता दी वहां पर क्या है, और हिमाचल में वैष्णो देवी जाऊंगा, या यहाँ जाऊंगा वहां जाऊंगा। हम लोग मन्नत मानते हैं किस लिए, कि कुछ हमारा काम हो जाए। लेकिन भगवान को एक बार भी हम हृदय से, प्रभु आपने मेरे को सब कुछ दिया है, कमाना बड़ा मीटिंग, पैसा कमाने बुद्धि भगवान ने तो दिया ना, मैंने तो ऐसा कोई मैन्युफैक्चर करके तो मेरा बुद्धि, मैंने कुछ ऐसा छिप बिठाया नहीं जिससे मैं कमा सकता हूं। भगवान ने बुद्धि दिया, उस भगवान का दिया हुआ बुद्धि के द्वारा मैंने पैसा कमाया, उस पैसों के द्वारा मैंने घर बनाया, और उस घर में भगवान के लिए जगह नहीं है, कोई एक कोना में, एक छोटा सा कोने में रख देते हैं। जिनकी वजह से हमारा आज अस्तित्व है, उनके लिए एक कोने में स्थान है, और बाकी जो है ये मेरा बड़ा बेटा के लिए है, मेरा छोटा बेटा के लिए है, ये गेस्ट के लिए है, और कभी ऐसा कोई अनजाने में अचानक कोई आ जाए, उनके सबके लिए है, भगवान के लिए क्यों नहीं है? क्योंकि भगवान हमारे परम पिता है, भगवान की वजह से हम हैं, आप नहीं हो जाएगा ये, है ना? गणपति जी के लिए कुछ दिन के लिए आप, इतने दिन आप टेम्पररी ऑन रेंट हो आप उसके बाद आपको घर खाली करना है, नहीं, सेवा नित्य करना, भगवान की सेवा नित्य करना चाहिए। जो भगवान हमको सब कुछ दिया, उनके लिए हमारा एक थैंक्स बोलने का तरीका यही है कि प्रभु मैं आपके लिए क्या कर सकता, कुछ भी नहीं कर सकता। बोलते हैं गंगा से गंगा की पूजा, बोलते हैं ना, गंगा की पूजा कैसे कर सकते हैं, गंगा के पानी लेकर के गंगा की पूजा है। उसी प्रकार भगवान का दिया हुआ को लेकर के ही भगवान को सेवा कर सकते हैं। लेकिन भगवान कोई भी चीज का भूखे नहीं है, कुछ भी नहीं चाहिए उनको। फलम पुष्पम पत्रम तोयम यो में भक्त्या प्रयच्छति, जो भक्ति से मेरे को देगा, वो फल हो, पुष्प हो मतलब फूल हो, पत्र हो तुलसी पत्र हो, तोयम मतलब पानी हो, कुछ भी हो, पानी दे सकते हैं भगवान को, कितना मिनिमम से मिनिमम भी दे सकते हैं, लेकिन यो में भक्त्या, भक्ति के साथ, भक्ति मतलब संबंध के साथ, प्रभु आपकी वजह से आज हम ये, आपका ही ये घर है, इस प्रकार भाव से जब करेंगे तब भगवान हमसे संतुष्ट होंगे। तो मैं कह रहा था, शास्त्र हमारे इसी प्रकार माँ और पिता के जैसा हमारे लिए जब क्या अच्छा है, क्या कर पाएंगे, हमारी योग्यता क्या है, देख करके उस हिसाब से हमको आदेश देते हैं। इसके लिए ये संभव नहीं है, ये भी संभव नहीं है, और जो है बैठ करके पूजा इत्यादि करना भी संभव नहीं है। इसीलिए कलौ तद हरि कीर्तना, हरि कीर्तन के द्वारा, भगवान का नाम संकीर्तन के द्वारा ये सब अपने आप ही आराम से हो जाते हैं। जो कृतयुग में यज्ञ के द्वारा, सॉरी ध्यान के द्वारा, त्रेता युग में यज्ञ के द्वारा, द्वापर में परिचर्या के द्वारा जिस वस्तु को प्राप्त किया, उसी वस्तु को केवल मात्र हरि संकीर्तन के द्वारा प्राप्त कर सकते हैं। हरि संकीर्तन करना बहुत आसान है। खाईते शुईते जथा तथा नाम लाए, देश काल नियम नाही सर्व सिद्धि पाए। भगवान का नाम करने के लिए खाते, बैठते, उठते, चलते, फिरते, लेटते, गाड़ी चलाते, स्नान करते, जिस किसी भी अवस्था में भगवान का नाम कर सकते हैं। भगवान ने इसके लिए किसी प्रकार का कोई नियम रखा नहीं है। हाँ, कोई कोई मंत्र है, उसके लिए आपको स्नान करके, आपको पवित्र आसन में पूर्व दिशा की ओर देखते हुए वो मंत्र करना चाहिए। कुछ कुछ मंत्रों के इस प्रकार है, लेकिन महामंत्र इतना सरल कर दिया, कृष्ण मंत्र इतना आसान कर दिया
कि खाते बैठते उठते चलते फिरते कहीं पर भी रह करके नाम कर सकते हैं। यथा तथा नाम लाए, देश काल नियम, काल का भी कोई ये नहीं है, समय का भी कुछ नहीं, इस समय करना चाहिए, सुबह ही करना चाहिए, स्नान नहीं हुआ मेरा अब ना, जब कभी भी आप हरिनाम कर सकते हैं, लेटते लेटते हरिनाम कर सकते हैं। भगवान ने इतना सरल कर दिया, भगवान का नाम करने के लिए कोई नियम नहीं रखा, क्योंकि मालूम है कलयुग में कंडीशंस ज्यादा रखेंगे, बहुत ज्यादा बताएंगे, ये नहीं करना चाहिए, वो नहीं करना चाहिए, ऐसा करना चाहिए, ऐसा करना चाहिए, बहुत मुश्किल है, स्वाभाविक ही रुचि नहीं है। अभी पैसों के लिए बोलो, जो दिन से रात तक भागेगा, सुबह से लेकर के एकदम रात तक, आधी रात तक भागेगा पैसे के लिए, लेकिन भगवान का नाम के लिए बोलो नहीं करेगा। इसलिए मालूम है भगवान को, ये तो पैसों का मूल्य जानते हैं लेकिन नाम का महिमा नहीं जानते, इसलिए करते 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 इसका मन परिवर्तित हो जाए, बदल जाए, कि वो भगवान के नाम की महिमा, मेरे नाम की महिमा जान सके। कलिकाले नाम बिना आर नाही अन्य धर्म, कलयुग में इस नाम के अलावा और दूसरा धर्म है ही नहीं, क्योंकि भगवान और भगवान का नाम में कोई भेद नहीं है। जैसे हमने पहले श्रवण किया था, नाम में और भगवान में किसी प्रकार का कोई भेद नहीं है। नाम करते हैं तो भगवान स्वयं। इसीलिए अब सब लोगों से प्रार्थना है कि आप लोग भगवान का नाम निरंतर प्रत्येक दिन, आपको जो मूर्ति आपको पसंद है उस मूर्ति को आप उनका नाम उच्चारण कीजिए, लेकिन इस प्रकार प्रार्थना कीजिए। आपको गणेश जी आपको अच्छे लगते हैं, गणेश जी का नाम कीजिए, कृष्ण अच्छे लगते हैं, कृष्ण का कीजिए, राम जी अच्छे लगते हैं तो राम जी का कीजिए, लेकिन नीचे जैसा किया गणपति जी को राम जी का रूप मत कीजिए। देखा आप लोगों ने, आपको राम जी पसंद है, राम जी का उपासना कीजिए, लेकिन गणपति को राम जी के रूप में बिठाना ठीक नहीं है। ये लोगों का मनोरंजन हो सकता है, हाँ कितना बढ़िया बनाया, लेकिन गणपति जी क्या इससे प्रसन्न है? ये सोचो ना। एक साल देखा गणपति जी मोबाइल लेकर के घूम रहे, मतलब जो उनको मोबाइल के साथ किया हुआ है, और नया नया मोबाइल लॉन्च हुए हैं, 2001 या 2-3 की बात है। उस समय गणपति जी मोबाइल लेकर के जो सब जगह मूर्तियां जितने बिठाए मोबाइल लेकर के, क्यों ऐसा डाइल्यूट करने की जरूरत क्या है? सनातन धर्म में ऐसे डाइल्यूट करने की जरूरत क्या है? भाई अगर आपको मोबाइल ही पसंद है, मोबाइल लेकर के घूमो ना, गणपति जी को ऐसा क्यों मोबाइल के साथ कर रहे हो? ऐसा जो है ना, धर्म का इस प्रकार जो नीचे करना, डाइल्यूट करना और उसको पोल्यूट करना ठीक नहीं है। राम जी की मूर्ति पसंद है, राम जी की उपासना करो, कृष्ण की मूर्ति है, कृष्ण का उपासना करो, लेकिन जिसको भी आप करते हैं, जिस किसी भी मूर्ति को भी आप करते हैं, जरूर उनसे यही प्रार्थना करना, आपको जो सबसे बढ़िया पसंद वस्तु है वो मुझे देना। आप अपना पसंद वाला नहीं मांगना, आप उनसे प्रार्थना करो, आपको जो सबसे अच्छा लगता है, आपके लिए जो प्रिय है वो मुझे देना। पिताजी को अगर बोले पिताजी मुझे कुछ नहीं चाहिए, आपको जो लगे, आपको जो अच्छा लगे आप कीजिए, पिताजी खुश होंगे ना। आप शायद अपने मुंह से 100 रुपए मांगेंगे, वो 1000 रुपए देंगे आपको। तो हम भगवान से क्या मांगना हमको हम पता भी नहीं, हम क्या मांगना चाहिए वो भी हमको मालूम नहीं है। इसलिए भगवान से प्रार्थना करें कि प्रभु मुझे पता नहीं है, आप जो आपको ठीक लगे, जो आपका पसंद है वो दीजिए। तो देखिए क्या देंगे वो सब लोग। हमारे गणपति जी है ना, यत् पाद पल्लवम पल्लव युगम विनिधाय कुंभ वंदे प्रणाम समये सद्गणाधिराज। गणाधिराज मतलब गणपति जी, गणेश जी। यत् पाद पल्लव युगम विनिधाय कुंभ वंदे प्रणाम समये, जो गणपति जी प्रणाम कर रहे हैं, जो प्रणाम कर रहे हैं उनके अंदर क्या है? विघ्न हरता है ना, गणपति जी क्या विघ्न हरता है, जितने भी हमारे विघ्न है सभी को हरण करने वाले हैं। वो क्या कर रहे हैं? अपने जो 2 दांत है ना,
वो दोनों दांतों के ऊपर यत् पाद पल्लव युगम, जिनके दो चरणों को अपने दोनों दांतों के ऊपर रखा है। प्रणाम समये स गणाधिराजा, जब किसी का विघ्न को दूर करना होता है उस समय जिन वस्तु को जिनकी आराधना करते हैं, प्रणाम समये गणाधिराजा विघ्नान विहंतुम जगमस्य अत्रयस्य, बोल रहे हैं कि जगत के जितने भी लोग हैं सबके जो विघ्न हैं उन विघ्न को दूर करने के लिए जिन प्रणाम कर रहे हैं, किनको प्रणाम कर रहे हैं? गोविंदम आदि पुरुषम तमहम भजामि, ऐसे गोविंद को मैं प्रणाम कर रहा हूं। ब्रह्मा जी बोल रहे हैं कि गणपति जी अपने दोनों दांतों के ऊपर गोविंद के दोनों चरण कमलों को स्थापित करके उनको प्रणाम करते हैं, प्रभु आप मुझे जगत के जीवों का जितने भी विघ्न है उसको दूर करने के लिए शक्ति प्रदान कीजिए। ऐसे गोविंद को मैं प्रणाम कर रहा हूं, ऐसा ब्रह्मा जी प्रार्थना कर रहे हैं। अर्थात गणेश जी को बहुत प्रिय है भगवान गोविंद। अगर कोई बोले गणपति जी से प्रार्थना करें आपके इष्ट देव अथवा आपका इष्ट वस्तु आप प्रदान कीजिए, तो देखिए क्या देंगे वो। पैसा मांगना ठीक नहीं है, ऐसे ही मिलेगा पैसा, मेहनत करने से मिलेगा, कर्म फल में है तो मिलेगा, लेकिन भगवान के पास जाएंगे तो बिजनेस के तौर पर नहीं जाएंगे। ठीक है, हरिनाम कीजिए, हरिनाम ही सब कुछ है। हरिर्नाम हरिर्नाम हरिर्नामैव केवलम, केवलम वही नाम। कलौ नास्तेव 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 गतिरन्यः, कलयुग में और दूसरा कोई गति नहीं है, नहीं है, नहीं है, केवल मात्र एक ही साधन, वो है हरिनाम। ठीक है, आप सब लोग यहाँ पर हरिनाम का जो है आयोजन किया है, बहुत सौभाग्य की बात है, बहुत जो है सुकृति है, तभी इस प्रकार का विचार आता है कि हरिनाम कराएं और हरिनाम करें और हरिनाम में रमें। बहुत अच्छा विचार है। ये साल में एक बार नहीं, प्रार्थना करता हूं कि आप लोग प्रत्येक दिन, बुलाने के लिए नहीं बोल रहा हूं प्रत्येक दिन आप घर में बैठ करके हरिनाम करें। आपके फैमिली के 3-4 सदस्य लोग जो है बैठ करके हरिनाम करें, 5 मिनट 10 मिनट बैठ करके हरिनाम करें, इसमें भगवान की प्रसन्नता है। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। कीर्तन होगा, एक्सप्रेस कीर्तन या लॉन्ग कीर्तन? हरिनाम महामंत्र 10-25 हो गया। 5 मिनट 10 मिनट 10 महामंत्र महामंत्र